अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर हम सिबलिंग्स को देखते हैं तो वो कितने डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इवन बच्चे अपने पेरेंट्स से कितने डिफरेंट होते हैं। सो दीज ऑल जेनेटिक वेरिएशंस आर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नॉन एज मियोसिस। अगर हम इस मियोसिस वर्ड को देखें सो इट इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स लेसनिंग। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन। अब इसे हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं तो ये आपको इसकी डेफिनेशन से समझ आ जाएगा। सो इट्स definition is meiosis is a type of a cell division in which the number of chromosomes is reduced to half. अब इसमें होता क्या है, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लूं, so we are diploid organisms, right? अगर हम अपने सोमैटिक सेल्स को देखते हैं या हम बॉडी सेल्स को देखते हैं, so we have 46 chromosomes. अब मियोसिस में क्या होता है कि इस सेल डिवीजन में जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है, so parent cell is a diploid cell containing 46 chromosomes. It divides into 4 haploid daughter cells. अब haploid का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाता है। दैट मीन्स कि पेरेंट सेल में यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पर आके डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 23। एंड दीज 23 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। ओके, अब अगर इसकी ओरिजिन की बात कर लें और इसकी अकरेंस देख लें, सो ये प्रोसेस जो है ये जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स अब कौन से? स्पर्म्स एंड एग्स इन केस ऑफ एनिमल्स एंड स्पोर्स इन केस ऑफ प्लांट्स। और ये होता कहाँ है? ये होता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। अब जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, दैट इज द बॉडी सेल्स, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स हैं या हम कोई भी सेल ले लें बॉडी का, उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, जहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बट इन केस ऑफ जर्म सेल्स जो कि सिर्फ 2 होते हैं और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये मियोसिस का प्रोसेस होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है कि नंबर रिड्यूस हो जाता है टू हाफ। सिर्फ स्पर्म्स और एग्स में और प्लांट्स की केस में सिर्फ स्पोर्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। अब ये मियोसिस का प्रोसेस हो कैसे रहा है कि ये पेरेंट सेल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में किस तरह से कन्वर्ट होता है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंसेक्टिव फेजेस जिन्हें हम कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स दिस साइकिल, सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ इन अ फेज नोन एज इंटरफेज, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। अब यहाँ पे जो इंटरफेस है वो काफी हद तक सिमिलर होता है टू माइटोसिस, जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कंप्लीट स्टेप्स को एक्सप्लेन किया था। यू कैन वॉच दैट वीडियो, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लस आपके लिए और इजी कर देती हूँ, आई बटन पे भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट मियोसिस, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरफेस फर्स्ट। अब इंटरफेस में 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। बट इन केस ऑफ मियोसिस G2 फेज जो है वो एब्सेंट होता है। और मियोसिस में अगर देखा जाए तो ऑल्दो G2 फेज एब्सेंट होता है, लेकिन जो मियोसिस का प्रो फेज होता है, प्रोफेज 1, वो काफी सिमिलर होता है G2 फेज के। तो अगर हम इंटरफेस की बात करें तो G1 फेज में क्या होता है कि सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है, तो यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, प्लस सेल प्रोटीन्स एंड डिफरेंट एंजाइम्स की सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा तमाम बायोकेमिकल एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद G1 फेज के बाद सेल एंटर करता है इनटू S फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। अब सिंथेसिस फेज में क्या होता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है और रेप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्रोमैटिड्स होते हैं, उसकी एक और कॉपी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। और जो डीएनए का साइज है, क्योंकि क्रोमोसोम्स डीएनए ही होते हैं, सो डीएनए जो है वो डबल हो जाता है इस फेज में। इसके बाद सेल डायरेक्टली एंटर करता है इनटू मियोसिस 1, जहाँ पे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में एंटर करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस। अब सबसे पहले मियोसिस 1 है और मियोसिस 1 के बाद फिर मियोसिस 2 कंसेक्टिव साइकिल्स होते हैं, एक के बाद एक आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 की अगर हम बात करें तो इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर नंबर रिड्यूस होता है क्रोमोसोम्स का। नाउ मियोसिस 1 इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्टेजेस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड दिस साइटोकाइनेसिस 1 is the division of cytoplasm. Now if we talk about karyokinesis 1, it is further subdivided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, जिसे आप PMAT के थ्रू याद कर सकते हैं। वो काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, वो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 डॉटर सेल्स।
अब अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें, नाउ प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ मियोसिस 1 एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज स्टेजेस. सो द फर्स्ट स्टेज इज लिप्टोटीन, जिसे हम लिप्टोनीमा भी कह सकते हैं, वेयर लिप्टो मीन्स थिन एंड नीमा मीन्स थ्रेड. अब ये काफी सिमिलर होता है टू द G2 फेज ऑफ इंटरफेस. यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम नॉर्मली एक सेल को देखें तो उसमें जो DNA है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर लिप्टोटीन में क्या होता है कि यहाँ पर क्रोमेटिन कॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है टू फॉर्म क्रोमेटिड्स. एंड एज यू ऑल नो कि यहाँ पे इसकी डुप्लीकेशन हो चुकी है एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, तो ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन होती है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स कंटेनिंग 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स. अब इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो सेंट्रॉइल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 एंड दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, जिन्हें हम बाइपोलैरिटी कहते हैं. रिमेंबर, ये मैंने आप लोगों को माइटोसिस की वीडियो में एक्सप्लेन किया था. अब यहाँ पे ये जो सेंट्रॉइल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और इसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स भी बनते हैं, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस. अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये सारे फेजेस जो है, ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं ये एक्चुअली होते का है, ये G2 फेज में होते थे इंटरफेस के. लेकिन अब मियोसिस के केस में ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं ये लिप्टोटीन में हो रहे हैं. इसके बाद क्या होता है, जब क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं तो ये क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं लिप्टोटीन में. अब यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से कंडेंस हो गए, क्रोमेटिन जो था वो कंप्लीट कंडेंसेशन के बाद वो फॉर्म हो चुका है इनटू द क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें कंटेनिंग 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि सेंट्रोसोम से अटैच्ड है. अब ये क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर. इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है जाइगोटीन. द नेक्स्ट स्टेप इज जाइगोटीन, जिसे हम जाइगोनीमा भी कह सकते हैं, वेयर जाइगो मीन्स पेयर एंड नीमा मीन्स थ्रेड. अब यहाँ पे क्या होता है कि लिप्टोटीन में ये क्रोमोसोम्स आपस में करीब आना स्टार्ट हो गए थे. यहाँ पे क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दैट इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जो क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब ये क्या करेंगे कि यहाँ ये करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की यहाँ पे जो एंड पॉइंट है ये आपस में साइनेप्सिस स्टार्ट हो जाएगी, ये क्लोज आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस. ये जो ये वाला पोजीशन है ना, इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस बिगिन, एंड दिस एरिया इज नोन एज साइनेप्सिस. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उन्होंने पेयर बनाना स्टार्ट कर दिए कुछ इस तरह से. इसके बाद क्या होता है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं बाइवेलेंट और टेट्रेट. या तो हम इसे बाइवेलेंट कह सकते हैं या टेट्रेट कह सकते हैं. टेट्रेट हम क्यों कह रहे हैं, बाइवेलेंट हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और टेट्रेट हम इसे इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज देयर आर 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्लस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है. अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, जाइगोटीन यहाँ पे खत्म हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पेकाइटीन, जहाँ पे पेकाई का मतलब है थिक एंड नीमा मीन्स thread. Now pectine is the most complex and most crucial phase of prophase 1, और I can say most crucial phase of meiosis 1. अब यहाँ पर क्या होता है कि as you know कि जाइगोटीन में क्या हुआ था कि साइनेप्सिस स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे टेट्रेट बन गए थे. अब पेकाइटीन में क्या होता है कि साइनेप्सिस तो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद यहाँ पे जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्याज़मेटा बनाएंगे. अब क्याज़मेटा क्या होता है कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं, दीज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, अब ये क्या करेंगे, ये आपस में एक क्रॉस बना लेंगे. इसको मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा समझना. अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम है ये, और जो सेकंड क्रोमोसोम का ये सिस्टर क्रोमेटिड है, दीज आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. अगर हम इन 2 क्रोमोसोम्स के इस क्रोमोसोम के अगर हम क्रोमेटिड्स को देखते हैं, सो दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स. लेकिन ये जो 2 अलग क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनके जो क्रोमेटिड्स हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक क्रॉस शेप बना लेंगे कुछ इस तरह से.
सी अब यहाँ पर ये जो क्रॉस बना है इसे हम कहते हैं क्याज़मेटा। अब जब ये क्याज़मेटा की फॉर्मेशन हो जाएगी तो इसके बाद यहाँ पर होता है प्रोसेस दैट इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के पार्ट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जो ये क्याज़मेटा बना है ना यहाँ पे एक्स शेप, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के पार्ट एक्सचेंज हो जाएंगे एंड दैट्स व्हाई वी सी द जेनेटिक वेरिएशन। ये जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। इसी की वजह से एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बेस्ट जीन्स हैं वो आगे आती हैं। अब इसके बाद अगर हम पेकाइटीन को देखें तो ये कुछ मंथ्स के लिए भी लास्ट कर सकता है, इवन ईयर्स के लिए भी, और ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मियोसिस सीज भी हो सकती है। इसके बाद पेकाइटीन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिप्लोटीन, जिसे हम डिप्लोनीमा भी कह सकते हैं, वेयर डिप्लो मीन्स टू एंड नीमा मीन्स थ्रेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है पेकाइटीन में, इसके बाद जो ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स है जिन्हें हम टेट्रेट कहते हैं, ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे रिपल्जन शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है, ऑल्दो दे रिमेन्स अटैच्ड बाय क्याज़मेटा बट स्टिल यहाँ पे रिपल्जन शुरू हो जाएगी और जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये खुद से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये खुद को पुल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है लास्ट स्टेज दैट इज द 5th स्टेज, डाइकाइनेसिस, जिसे हम टर्मिनेशन कह सकते हैं। दिस इज द एंड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन होती है। माइटोटिक अपरेटस क्या होते हैं? दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर फाइबर्स, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ काफी डिटेल में। यहाँ पे बस मैं एक ब्रीफ समरी दूंगी कि माइटोटिक अपरेटस में स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स आते हैं, एस्टर फाइबर्स आते हैं और ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स की पुलिंग में प्लस उनकी अलाइनमेंट में। इसके बाद यहाँ पे प्रोफेज 1 एंड हो जाता है और स्टार्ट होता है मेटाफेज 1। अब मेटाफेज को आप याद रख सकते हैं फ्रॉम एम मीन्स मिडल। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेटाफेज 1 में जो ये टेट्रेट्स हैं ये बिल्कुल मिडल में आके अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वेटरल प्लेट। अब यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वेटर में आके अलाइन हो जाएंगे और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं और काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो यहाँ पे बाइंडिंग स्टार्ट कर देंगे। जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स पे काइनेटोकोर प्रेजेंट है सेंट्रोमेयर पे, वो वहां जाके बाइंड हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स आपस में बाइंड हो जाएंगे। दैट इज द एंड ऑफ मेटाफेज 1। इसके बाद स्टार्ट होता है एनाफेज 1। दिस इज द एक्चुअल रिडक्शनल स्टेज। अब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर किस तरह से रिड्यूस हो रहा है हम वो देख लेते हैं। अब होता क्या है, एनाफेज में आके जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या करेंगे, ये पुल करना स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम्स को टू द ऑपोजिट पोल्स। अब जब ये पुलिंग स्टार्ट होती है तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंप्लीट सेट ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट होता है। अगर आप लोगों को क्रोमोसोम का पता हो, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ सबसे पहले आप लोगों का और उसके बाद हम एनाफेज की बात करेंगे। अब होता क्या है कि अगर हम सिंपल क्रोमोसोम्स को देखें, सो दीज आर द सिंपल क्रोमैटिड्स, सो दैट मीन्स वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। अब जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन में इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। दैट मीन्स कि इनका जो साइज है वो डबल हो जाता है। अब क्या होता है, जब डिवीजन होती है तो एक क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल की तरफ जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोसिस। बट इन केस ऑफ मियोसिस यहाँ पे आप देखें कि कंप्लीट क्रोमोसोम कंटेनिंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ये ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर रिड्यूस हो जाता है। अगर हम सिंपल क्रोमोसोम को देखें सो इट हैज 1 क्रोमैटिड जो कि डबल हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है कि कंप्लीट क्रोमोसोम जब ऑपोजिट पोल की तरफ जाएगा सो उसका नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स अलाइंड हैं तो वो अलाइंड किस तरह से हैं, वो टेट्रेट की फॉर्म में या बाइवेलेंट की फॉर्म में अलाइंड है। अब ये कंप्लीट जब क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जाएगा सो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और जो सेकंड पोल है वहां पे भी 23 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। दैट्स व्हाई द नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, जिसे हम कहते हैं हाफ टेट्रेट। अब इसके बाद स्टार्ट होता है टीलोफेज। या आई फॉरगॉट वन थिंग, एनाफेज को आप ए से रिमेंबर कर सकते हैं, वेयर ए मीन्स अपार्ट। अगर आप अपार्ट को याद रखते हैं सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स अपार्ट हो रहे, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसे याद करना। फाइनली वी हैव टीलोफेज। नाउ टीलोफेज को आप टी से याद कर सकते हैं, टी फॉर टर्मिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली टर्मिनेशन हो रही है कैरियोकाइनेसिस की। यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है।
एंड इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है 2 हैप्लॉइड सेल्स की। अब ये 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं बट स्टिल दे आर अटैच्ड वाया साइटोप्लाज्म। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस 1। अब साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होता है, ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड दीज आर हैप्लॉइड। यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है, 23 क्रोमोसोम्स का। फाइनली वी हैव मियोसिस 2। अब कुछ केसेस में सेल रेस्ट कर सकता है इन इंटरकाइनेसिस, बट रिमेंबर कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में इंटरफेज नहीं होता है, यहाँ पे दोबारा से रेप्लिकेशन नहीं होती है, क्योंकि अगर रेप्लिकेशन होगी तो दोबारा से क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा इसकी रिडक्शन का। यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होती है और डायरेक्टली सेल एंटर करता है इनटू मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 एग्जैक्टली सिमिलर है माइटोसिस के, जिसपे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। सो अगर हम मियोसिस 2 की बात करें, मियोसिस 2 में भी एग्जैक्ट वही सेम फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन वी हैव साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर क्या होगा कि इसके बाद 4 फेजेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है माइटोटिक अपरेटस की, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, कंडेंसेशन होगी यहाँ पर और उसके बाद सेल एंटर करेगा इनटू मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में अगेन सेम प्रोसेस होगा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो खुद को अलाइन कर लेंगे इक्वेटरल प्लेट पे, बिल्कुल इक्वेटर में, और उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे टू द काइनेटोकोर। देन वी हैव एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या हो रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल करना स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम्स को, और यहाँ पर क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और सेल का डंबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। Then we have telophase. Telophase is the end phase of karyokinesis 2 और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियोलाई दोबारा से रीअपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियस दोबारा से रीअपेयर हो जाएगा एंड वी विल हैव 4 हैप्लॉइड सेल्स। फाइनली वी हैव साइटोकाइनेसिस 2 जहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी। सो लेट्स समराइज आवर टुडेज टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले आता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 में सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस 1 जहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। इसमें सबसे पहला फेज आता है प्रोफेज 1 जो कि फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 5 फेजेस। और प्रोफेज 1 में एक्चुअली क्या हो रहा है, सबसे पहले तो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, उसके बाद यहाँ पर साइनेप्सिस स्टार्ट होता है जहाँ पे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्रेट और बाइवेलेंट। देन वी हैव क्रॉसिंग ओवर, जो ये कैज़मेटा की फॉर्मेशन होती है, ये जो एक्स शेप बनी हुई है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है और सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, दैट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशंस। इसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज 2, बट बिफोर मेटाफेज 2 न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस डिसअपेयर्स एंड ड्यूरिंग मेटाफेज 1 यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम्स खुद को अलाइन कर लेंगे इक्वेटर में, बिल्कुल कुछ इस तरह से, एंड दीज आर कॉल्ड टेट्रेट्स और बाइवेलेंट्स। कुछ इस तरह से यहाँ पे अलाइन हो गए और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स और काइनेटोकोर्स फाइबर्स यहाँ पे बाइंड करेंगे इन टेट्रेट्स के साथ। देन वी हैव एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पुल करना स्टार्ट करेंगे इन टेट्रेट्स को टू द ऑपोजिट पोल्स और कंप्लीट क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, दैट्स व्हाई द नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। देन वी हैव टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपेयर होंगे एंड वी हैव 2 हैप्लॉइड सेल्स बट दे आर स्टिल अटैच्ड थ्रू साइटोप्लाज्म। देन वी हैव मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज द इक्वेशनल डिवीजन जहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी जो पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल्स की। नाउ हियर वी हैव 2 सेल्स। अब इन 2 सेल्स में क्या होगा कि यहाँ पे मियोसिस 2 होगा और सेल डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोफेज 2 में न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन वी हैव मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर में अलाइन हो गए क्रोमोसोम्स। देन वी हैव एनाफेज 2। एनाफेज में क्या हुआ कि ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होंगे। फाइनली वी हैव टीलोफेज 2 जहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 में वी हैव 4 हैप्लॉइड सेल्स जिनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है कितना होगा 23।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्विज। सो लेट्स सी कि आप लोगों को कितना याद है आज के पॉइंट्स। वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।